बोध करके आप पढ़ भी चुके हैं, ना भी पढ़ाते तो काम चल। लेकिन चूंकि परीक्षा में समय है तो अलग से उसको तोड़ कर पढ़ लेना चाहिए। आज हमारी पर्यावरण की अंतिम कक्षा है। सभी बिंदुओं को हम लोगों ने विगत कुछ दिन में एक एक करके देखा। पर्यावरण संस्थान कक्षा का मुख्य थीम है पर्यावरण संस्थान अधिनियम अधिनियम संधि, पर्यावरण से संबंधित संधि और संबंध, यही हमारी आज की कक्षा का अंतिम। और इसी में एक जोड़ लीजिए थोड़ा सा, हरित ईंधन। सब छोटा छोटा खंड है। तो उसके बाद हमारी संपूर्ण कक्षा समाप्त हो जाएगी। तो हम कोशिश है कि आज हम इस और विगत वाले जब हमने इसको किया था और फाइल नोट आप लोग के रूप में तन्नू जी के द्वारा भेज दिया जाए। हम लोग पर्यावरण सबसे पहला क्या है छोटे अध्याय में भाग में, पर्यावरण संस्थान। भारत एक विकासशील देश है। विकासशील देश पे कोई भी संस्था का निर्माण प्रारंभ में नहीं होता है। जब समस्याएं सामने आती तब हम लोग अधिनियम बनाते हैं, नीतियां बनाते हैं, कार्यक्रम बनाते हैं, योजनाएं बनाते हैं और संस्थान बनाते हैं। इसी कड़ी में 1970 ईस्वी तक लगभग पर्यावरण हम लोग के यहाँ कोई समस्याग्रस्त क्षेत्र नहीं था। कारण भी था कि आबादी भी कम थी, क्लासिकल लोग रहते थे, तो थोड़ा सा पर्यावरण के प्रति गहरी समझ भी थी। लेकिन जैसे जैसे जनसंख्या में वृद्धि हुई, गरीबी में वृद्धि हुई, उस आलोक में प्रदूषण की समस्या आगे बढ़ती गई और वैश्विक स्तर पे ही कमोबेश यही स्थिति। हमने पहला पर्यावरण सम्मेलन ही 1970 के बाद किया। 5 जून 1972 को हमने फैसला किया कि 5 जून को हम एक विश्व पर्यावरण दिवस मनाएं। तब पर्यावरण के कॉन्टेक्स्ट में हमारा इंटरनेशनल कमिटमेंट, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धता 1970 के बाद ही सामने आई। 1990 के बाद 70 से 90 के बीच जब विभिन्न कारणों से पर्यावरण में प्रदूषण जैसी समस्याएं और समस्याएं जैसे ओजोन डिप्लेशन हो गया, ग्लोबल वार्मिंग हो गया, क्लाइमेट चेंज हो गया, क्लाइमेट चेंज होने लगा, तब जाकर सभी देशों ने अपने अपने में स्पेशलाइज ऑर्गेनाइजेशन बनाना आरंभ किया। हम लोगों ने भी इसी क्रम में नीरी सबसे पहले बनाया। नीरी मतलब नेशनल इन्वायरमेंटल रिसर्च इंजीनियरिंग रिसर्च नागपुर में बनाया। यहीं से हम आगाज करते हैं। तो पर्यावरण संरक्षण और सुरक्षा के दृष्टि से, पर्यावरण संरक्षण और सुरक्षा के दृष्टि से पर्यावरण संरक्षण और सुरक्षा के दृष्टि से राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न संगठन बनाए गए। विभिन्न संगठन बनाए गए विभिन्न संगठन बनाए गए और इसी क्रम में और इसी कड़ी में विभिन्न संगठन बनाए गए और इसी कड़ी में और इसी कड़ी में विभिन्न संगठन बनाए गए और इसी क्रम में नीरी नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट
रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई नागपुर में। यह स्थापना की गई नागपुर में। कहाँ की गई? नागपुर में की। ठीक है, कहाँ की गई? नागपुर में। ठीक है? निदेशक का नाम याद रखना। निदेशक का नाम कल आप लोग को लिखवाए थे बुच, आज बदल गए। आज सेबी के नए अध्यक्ष हितेन पांडे जी हो गए हैं और कुछ देर पहले बदले हैं। ये सब तो संगठन जब भी है तो बताते भी हैं कि उनके हेड किसी भी समय बदले जा सकते हैं, तो नजर रखेंगे। फिर आगे करंट विधा में लिखाया जाएगा। तो ऐसे भी निदेशक वगैरह को मैं लिखाने से परहेज रखता हूँ, क्योंकि ये सब ट्रांसफेबल पद। नीरी याद रखिए। नीरी का संबंध किससे है? चाय वाय का व्यवस्था देखिए। नीरी का संबंध किससे है? एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट नागपुर से है। ये पहला ऐसा इंटीग्रेटेड ऑर्गेनाइजेशन था ने पर्यावरण के कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा बहुत रिसर्च करना शुरू। कहाँ है? नागपुर। जब भी पर्यावरण इंस्टीट्यूट पर क्वेश्चन देगा तो पहला क्वेश्चन यही देगा, और तभी दूसरा क्वेश्चन एनजीटी देगा, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल देगा, ये हरित न्यायाधिकरण देगा। इस कड़ी में अच्छा ये लिख देंगे, नीरी विज्ञान तकनीक मंत्रालय के अधीन काम करती। नीरी ज्ञान ज्ञान विज्ञान तकनीक मंत्रालय के अधीन काम करती, अधीन काम करता है। दूसरा ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है? दूसरा ऑर्गेनाइजेशन है एन ए। यानी ये भी इंपॉर्टेंट है नीड के बाद। NEAA और NGT, यही तीन ऑर्गेनाइजेशन आपको याद रखना है राष्ट्रीय कॉन्टेक्स्ट। NEAA क्या है भाई? NEAA है नेशनल इन्वायरमेंट अपीलेट अथॉरिटी। नेशनल इन्वायरमेंटल अपीलेट अथॉरिटी, ठीक है। NEA का पूरा नाम नेशनल इन्वायरमेंट अपीलेट अथॉरिटी है। अपीलेट अथॉरिटी है का गठन नेशनल इन्वायरमेंट अपीलेट अथॉरिटी है 1997। आप ब्रैकेट में लिख दीजिएगा 1997। 1997 है। इसका गठन वन पर्यावरण मंत्रालय के अधीन। गठन किसके अधीन हुआ? का गठन वन पर्यावरण मंत्रालय के अधीन हुआ। के अधीन हुआ? वन पर्यावरण मंत्रालय के अधीन हुआ, याद रखिए। का गठन किसका? NEA का। इसका मुख्य काम था, आपकी जानकारी में दे दे, इसका मुख्य काम था कि तो हमारा इन्वायरमेंटल एक्ट था, इन्वायरमेंटल एक्ट कौन सा था? कंप्लीट था 1986। ये पर्यावरण अधिनियम 1986 के आलोक में ही काम करता था। कौन? NEA अपने आप में कंप्लीट है। पर्यावरण अधिनियम कब आया? 1986 में। पर्यावरण अधिनियम कब आया? 1986 में आया। ये अपने आप में कंप्लीट एक्ट, और इसी का स्थान कालांतर में चूंकि ये सही ढंग से काम नहीं कर पा रहा था, तो भारतीय संविधान के तहत ही
323 अनुच्छेद में ट्रिब्यूनल की व्यवस्था है। सिराज साहब जाग जाइए, तो आ गए हैं तो जाग जाइए, ठीक है कि नहीं? गहरी समझ पकड़ लेते, ठीक है? हाँ, कहीं थे ऐसे मार ही रहे थे कि हम अटैक कर। हाँ, तो मैं बता रहा था कि एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, अनुच्छेद 323 के तहत हमने, चूंकि सही ढंग से काम नहीं कर पा रहा था, एनजीसी का स्थान लिया एनजीटी ने। लिखेंगे कालांतर में 2010 ईस्वी में, कालांतर में 2010 ईस्वी राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की नींव पड़ी। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की नींव पड़ी, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की नींव पड़ी। और ऐसा करने वाला विश्व का भारत चौथा देश था। ऐसा करने वाला, ऐसा करने वाला भारत विश्व का, विश्व का चौथा देश, चौथा देश। वर्तमान में इसके चेयरमैन प्रकाश श्रीवास्तव, वर्तमान में इसके चेयरमैन प्रकाश श्रीवास्तव हैं। कौन है? प्रकाश श्रीवास्तव हैं। वर्तमान में इसके चेयरमैन प्रकाश श्रीवास्तव। इस संगठन की नींव अनुच्छेद 323 के तहत की गई थी। संगठन की स्थापना संगठन की इस संगठन की स्थापना संगठन की स्थापना संगठन की स्थापना अनुच्छेद 323 के तहत है। बस, ये तो हुआ राष्ट्रीय स्तर पर संगठन। और उसके बाद आज तक कोई भी ऐसा संगठन बनाने की आवश्यकता भारत में महसूस नहीं की गई। इसी कड़ी में हम लोग अब देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे क्या क्या हुआ पर्यावरण के कॉन्टेक्स्ट में। तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन की नींव पड़ी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या हुआ? यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम की नींव पड़ी, ठीक है कि नहीं? तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संगठन है यूएनईपी, तो कई बार आपकी परीक्षा में पूछा हुआ है। आपकी परीक्षा तो अभी साल 2 साल की परीक्षा, अन्य जो राज्य तो परीक्षा लेता है, अन्य संगठन जो परीक्षा लेता है, जैसे केंद्रीय विद्यालय संगठन तो बराबर परीक्षा लेता है कि नहीं? ठीक है, गालीबाज हो रही है कि बिहार जो है सो स्टेट है, लोगों के पास सिविक सेंस नहीं है। सतेंद्र जी मैसेज वैसेज कर दिए होंगे तो अल्लाह हो रहा है कि नहीं? लड़की भड़क गई है। हाँ, स्वाभाविक है कि शिक्षक के पद पर क्या तो उसकी गरिमा को नहीं समझ। अब गरिमामयी पद का क्या है? गरिमामयी जगह के विषय में भी उनको जानकारी नहीं है। बिहार नहीं होता तो आज देश में लोकतंत्र न होता। तंत्र का प्रारंभिक जो जगह है वो बिहार ही नहीं। बिहार ने सभ्यता और संस्कृति का प्राथमिक पाठशाला है बिहार। चंद्रगुप्त मौर्य था तो भारतीय उपमहाद्वीप में अलग कब से बनना शुरू होता है, एकीकृत करने का श्रेय पहली बार चंद्रगुप्त मौर्य को ही जाता है। व्यवस्था का पालन करना सबसे पहले बिहार ने ही सिखाया। गर्व कि हम लोग अपनी व्यवस्था को विश्व के साथ, देश के साथ उस रूप में आगे नहीं बढ़ा पाए कतिपय कारणों से, कि हम लोग घनघोर कट्टर जातिवाद का जहर
यहाँ के हर लोगों में धर्म का जहर हर लोगों में घुस के भरा हो। तो जब तक निकलेगा नहीं, पॉलिटिक्स स्वाभाविक है कि उस साथ को मंत्री होना है तो उसका कास्ट एनालिसिस, योग्यता एनालिसिस नहीं होता, उसका कास्ट है कि नहीं। स्वाभाविक है कि जहाँ इस तरह का पर्यावरण रहेगा तो विकास करने में कठिनाई होगी। हाँ, तो जो विकास बहुत कुल में आ जाएगी। चलिए खैर, हाँ तो मैं बता रहा था बड़ी अच्छी बात, हम लोग थे वैश्विक स्तर पे है। तो वैश्विक स्तर पर तो देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कौन सा संगठन, पैराग्राफ चेंज कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम 1972 में बनाए गए। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम 1972 में बनाया गया। टिक लगा देना। का मुख्यालय नैरोबी है, केन्या। का मुख्यालय नैरोबी केन्या है, कन्या नहीं, केन्या है, केन्या है। यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ है? यूएनईपी का मुख्यालय केन्या है, नैरोबी। कहाँ है? नैरोबी, केन्या है। याद रखिएगा, कई बार पूछा। ठीक है, अब सुन लीजिए। 1972 में इसकी स्थापना हुई। महत्ता के दृष्टि से इसलिए मैंने पहली बार दिया कि ऐसे भी छोटी मोटी परीक्षा में भी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय पूछता। छोटे मोटे आपको तो याद रखना ही है, आपकी तो सब एनवायरमेंट भी। कन्या, कन्या की एक नेत्री थी, इनका नाम था बंगाली मथाई। इनको नोबेल शांति पुरस्कार हम इसीलिए अपने जीवन काल में करोड़ों वृक्ष लगाए। का नाम था बंगाली मथाई। तब जो काम कीजिए, यदि जीवन में करोड़ों में कर लेते हैं, लाखों में करते हैं, तो ऐसे ही क्या होता है, आप वर्ल्ड फेम के हो जाते, फेम के हो जाते, फेम के हो जाते। बंगाली मथाई वही का, ठीक है कि नहीं। तो की है, केन्या की है बंगाली मथाई। इस देश की नोट में बंगाली मथाई थी। पेड़ लगाने, करोड़ों पेड़ लगाने के कारण इस देश की बंगाली मथाई थी, बंगाली मथाई थी, बंगाली मथाई थी, बंगाली मथाई थी। इन्हें करोड़ों पेड़ लगाने के कारण, करोड़ों पेड़ लगाने के कारण 2004 में नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया। 2004 में नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया। ठीक है, नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था। उन्होंने केन्या में ग्रीन बेल्ट आंदोलन को जन्म दिया। उन्होंने केन्या में ग्रीन बेल्ट आंदोलन को जन्म दिया। है, पहली अफ्रीकी महिला थी जो नोबेल शांति पुरस्कार जीती। और पहले अफ्रीकी महिला थी जिन्होंने, लिखना नहीं है, हाँ, पहली अफ्रीकी महिला थी जो नोबेल शांति पुरस्कार जीती। पुरस्कार नहीं, नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला थी। हीलर, सब नहीं लिखना है, ठीक है नहीं।
रिलेवेंट बातें लिखो। रिलेवेंट बात है कि जो मैंने अभी लिखाया ना ही याद रख लें कि पर्यावरणविद है बंगाली मथाई, तो मिलाने जुलाने हिलाने में काम आ जाएगा। ठीक है कि नहीं? यही काफी है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम 1972 केन्या नैरोबी, ठीक है, इसी के तत्वाधान में पहला वर्ल्ड एनवायरनमेंट कॉन्फ्रेंस स्टॉकहोम में हुआ। देंगे इसी संगठन के तत्वावधान में इसी ग्रीन बेल्ट आंदोलन, इसी संगठन के तत्वावधान में, नेक्स्ट पॉइंट में, इसी संगठन के तत्वावधान में, संगठन के तत्वावधान में, तत्वावधान में, इसी संगठन के तत्वावधान में, तत्वावधान में, संगठन के तत्वावधान में विश्व पर्यावरण संगठन, पहला विश्व पर्यावरण संगठन नहीं, विश्व सम्मेलन स्टॉकहोम में आयोजित किए गए, स्टॉकहोम में आयोजित किए गए, स्टॉकहोम में आयोजित किए गए और 5 जून को, और 5 जून को, और 5 जून को, और 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाने का फैसला लिया है। विश्व पर्यावरण दिवस का फैसला लिया गया। 2025 में विश्व पर्यावरण दिवस का सेंट्रल थीम डैश है। 2025 में 2025 में पर्यावरण दिवस का सेंट्रल थीम, केंद्रीय विषय डैश है। मतलब समझे, पहले 5 जून होगा तब ना लिखोगे, डैश लिख दो, डैश। हाँ, जब भी 5 जून से पहले तो परीक्षा होगी नहीं, गड़बड़ी खत्म ही हो गया। मार्च से कई वैकेंसी आई तो आई, है कि नहीं? 5 जून से तो पहले ऐसे भी नहीं हो रही है परीक्षा। कहने का मतलब साफ, कम से कम 90 दिन का तो समय देगा। दिन छोड़ लीजिए, मार्च अप्रैल मई, तो तब जब आज वैकेंसी दे दे तो वैकेंसी देता है ना, कम से कम फॉर्म भरने का 45 दिन, कुल मिला के 75 दिन का तो ऐसे ही है, 90 दिन अधिकतम है। ये सब तो मैन्यूअर्स, उस मैन्यूअर्स के अधीन हमने बात की, कुल में आ जाइए। लेकिन पढ़ लिए हैं, दोबारा पढ़ लिए हैं, तिवारी भी पढ़ लिए हैं, ठीक है, तो उसको तो धैर्य के साथ उन चीजों को मेंटेन रखना बहुत। और अनिरुद्ध जी डिसाइड कर चुके हैं कि श्रीमान इस बार मैं टॉप करके, के लिए तो और भी नहीं, थोड़ा सा भी रिलेक्टेंट थी, आपको क्या पड़ सकती है, नहीं भारी पड़ सकती है। इसलिए चूंकि ये तो तय है कि सीट 1.5 लाख की है, लेकिन इतना जरूर रहेगा, मान लिया 75,000 रहा, 10,000 कुल मिला 10,000 भी सब में दे दे, कम थोड़ी ही होता। हम करना कितना सीट पे, एक सीट पे, है कि नहीं? तैयारी ऐसी रखनी चाहिए कि आदमी कम सीट में भी आगे बढ़ जाए। है, मूल बिंदु पे आ जाइए। लगता है कि इस बार तो मिसाइल भी लागू करें, तो हर सेवा में 40 to 50 बगल अगल बगल के राज्य वाले लोग आ रहे हैं। 1,000 ऑफिसर विभाग में दिखती हुई 40% उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, कोई भी ऐसा राज्य नहीं, इन सब राज्यों में नौकरी का अकाल पड़ गया। बिहार ही एकमात्र ऐसा राज्य है जो नौकरी, लेकिन नहीं, युवा आ रहे हैं, कम बड़ी बात है। तेलंगाना का लगता है नौकरी करने का, हाँ बिहार में, पहले बिहार का लोग जाता था नौकरी करने, ठीक है कि नहीं? अब वहां का लड़का यहाँ आ रहा है। चलिए आगे लिखिए। हम लोग क्या इंग्लिश हिंदी है,
पंजाब वगैरह में आपको जाने में दिक्कत होगी, पंजाबी जाना जरूरी है और मैट्रिक पंजाब से ही रहना चाहिए। बहुत सारे राज्य में कुछ कुछ, हम लोग के यहाँ क्या है, मैट्रिक बिहार से हो तो भी अच्छा कर दे, कुछ ऐसा करे जिससे कि क्या स्थानीय प्रतिभाओं को अवसर मिल सके। चलिए नेक्स्ट, कहाँ थे हम लोग? हम लोग बड़े अच्छे जगह हैं। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण क्या हो गया? अच्छा वो छूट 2025 में इसका सेंट्रल थीम है। मेजबान देश, इस सम्मेलन का मेजबान देश है, यही दो पूछेगा। मेजबान देश, मेजबान देश समझते हैं ना, हर साल तो पर्यावरण दिवस का मेजबान देश बदल जाता है और वो भी आपके लिए करेंट जी के हो गया। लिख देंगे मेजबान देश डैश, ठीक है, याद रखिए। अब आएगा तो हम तो बता ही देंगे, लेकिन आप लोग अपने स्तर से भी इसको, ठीक है, देख लीजिएगा, तो समाचार पत्रों में भी आएगा। अभी कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट आई, हम के बैच में ही लिखाए हैं, एसडीजी एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में हाथ की स्थिति सुधरी है और बिहार की स्थिति ऐसी है कि सबसे बॉटम पे। तब जब 2005 से बिहार में विकास के नए आयाम ग्रहण किया है, सड़क से लेकर स्वास्थ्य तक, तब ये हाल है, ठीक है कि नहीं? यदि 2005 से पहले की स्थिति रहती, बिहार और भी रहता, उसकी कल्पना की जा, है कि नहीं? कुल, और बिहार का स्कोर है एसडीजी में 57, स्कोर है 57, ठीक देना। एसडीजी 2024 मतलब सतत विकास लक्ष्य 2024, टॉपिक के ऊपर में लिख दो, इसका भी संबंध इन्वायरमेंट से ही। सतत विकास लक्ष्य 2024 में बिहार का स्कोर 57 है, सबसे नीचे। बिहार का स्कोर बिहार का स्कोर बिहार का स्कोर सबसे नीचे। बिहार का स्कोर सबसे नीचे है। बिहार का स्कोर क्या है? सबसे नीचे। चलिए 57, स्कोर कितना है? 57। नेक्स्ट, अब हमारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे दूसरा संगठन है, का नाम है विश्व मौसम विज्ञान संगठन। लिख ले, विश्व मौसम विज्ञान संगठन, विश्व मौसम विज्ञान संगठन, ठीक है। विश्व 51, 151, विश्व मौसम विज्ञान संगठन। मौसम विज्ञान संगठन कब? 151। हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर है जेनेवा। हेडक्वार्टर है जेनेवा। क्वार्टर कहाँ है? जेनेवा, ठीक है। हेडक्वार्टर का जेनेवा, ध्यान रखिए। इन्हीं शब्दों के साथ संगठन क्या हो गया? संस्था क्या हो गया? समाप्त हो गया। यही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इतनी बात पचा लेना है, आपका काम खत्म। इसी से यदि देखिए जोड़, कल आप लोगों ने अक्षय ऊर्जा पढ़ा था, अक्षय ऊर्जा की कड़ी में आपने, ये भी एक एनवायरमेंटल संगठन ही है, अक्षय ऊर्जा के इरेडा देश के स्तर पर, आज के स्तर पर ब्रेडा काम करता है। अक्षय ऊर्जा का ही संबंध किससे? अक्षय ऊर्जा नवीनीकरण ऊर्जा का भी है
तो पर्यावरण संरक्षण से ही है। हमने कल बताए थे ना, एक ऐसी ऊर्जा जिसका स्रोत प्रकृति, जिसका क्षय और जो पर्यावरण के अनुकूल है, वो क्या कहते हैं? उस ऊर्जा को अक्षय अक्षय ऊर्जा कहते हैं। ये संगठन को भी इसमें जोड़ सकते हो, तो नोट में लिख दो। अक्षय ऊर्जा से संबंधित राष्ट्रीय एजेंसी इरेडा है। अक्षय ऊर्जा से संबंधित, अक्षय ऊर्जा से संबंधित राष्ट्रीय एजेंसी इरेडा है। इरेडा है, कौन है? क्या है? जबकि बिहार में ब्रेडा है। बिहार में ब्रेडा है। बिहार में कौन है? ब्रेडा है। हाँ जी। इतनी महत्वपूर्ण बातें हैं जिस, अब आइए संस्थान के बाद क्या है? नियम। हालांकि हम लोग पढ़ चुके हैं ये, लेकिन इसको एक जगह कर लेना। लिखेंगे अब अधिनियम। भारत के, भारत के पर्यावरण अधिनियम, पर्यावरण अधिनियम। ठीक है, पर्यावरण स्वाभाविक है कि पर्यावरण की उत्पन्न हुई, तो कोई एक्ट नहीं था, तो लोग आसानी से पर्यावरण का उल्लंघन करते थे। पर्यावरण की सुरक्षा के लिए फिर सरकार क्या करता है? सरकार क्या करता है? एक्ट बनाता है, कानून बनाता है, अधिनियम बनाता है, रूल्स बनाता है, रेगुलेशन बनाता है। उसी कड़ी में पर्यावरण सुरक्षा के लिए विभिन्न नियम बनाया। सबसे पहले 1972 में, 1972 के पहले एकदम राम राज्य था। ठीक है, 1972 में हमने सबसे पहले भारतीय अधिनियम बनाया। यहीं से शुरुआत की है अधिनियम की दास्ता भारत में। और जब पर्यावरण सुरक्षा के लिए, पर्यावरण सुरक्षा के लिए सरकार ने, भारत सरकार ने भारत सरकार ने भारत सरकार भारत सरकार ने विभिन्न एक्ट का निर्माण किया। विभिन्न एक्ट का निर्माण किया। इनमें सबसे पहले 1972 में, सबसे पहले 1972 में सबसे पहले 1972 में वन्य जीव अधिनियम, वन्य जीव अधिनियम पारित किया गया। ठीक है, वन्य जीव अधिनियम पारित किया गया। चलिए, कालांतर में इस कड़ी में 1974 में, 1974 जल प्रदूषण अधिनियम, 1974 में जल प्रदूषण अधिनियम, 1981 में, 1981 में वायु प्रदूषण अधिनियम, 1981 में वायु प्रदूषण अधिनियम
1981 वायु प्रदूषण अधिनियम, वायु प्रदूषण अधिनियम, वायु प्रदूषण अधिनियम पारित किए गए। लेकिन ये समय था कि जब भारत सरकार ने भी एक वन पर्यावरण मंत्रालय बनाया और इस बात की आवश्यकता, एक अम्ब्रेला एक्ट, अम्ब्रेला एक्ट मतलब होता है अम्ब्रेला स्कीम भी होता है, एक अधिनियम भीतर सब कुछ आ जाए। और 1986 में पहली बार, हालांकि उसके पहले की पृष्ठभूमि भोपाल गैस दुर्घटना, और उसी पृष्ठभूमि में 1986 में पर्यावरण अधिनियम आया जिसको हम लोग छाता अधिनियम के नाम से भी जानते, अम्ब्रेला एक्ट के नाम से भी जानते हैं। इसको 1986 के एनवायरमेंटल एक्ट, ठीक है। भोपाल गैस दुर्घटना के पृष्ठभूमि में, भोपाल गैस दुर्घटना के पृष्ठभूमि में भोपाल गैस दुर्घटना के पृष्ठभूमि में संविधान के अनुच्छेद 253 के तहत, संविधान के अनुच्छेद 253 के तहत 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 अधिनियम 1986 पारित किए। पर्यावरण अधिनियम 1986 पारित किए गए, जिसे छाता अधिनियम के नाम से भी जानते, इसे पर्यावरण अधिनियम 1986 पारित किए गए, इसको पर्यावरण अधिनियम 1986 छाता अधिनियम के नाम से भी, अधिनियम के नाम से भी। पहला कौन सा था? वन्य जीव, कब? 1972। दूसरा क्या है? जल अधिनियम 1974। दूसरा क्या है? वायु अधिनियम, वायु प्रदूषण अधिनियम। इस सब में प्रदूषण लगा दीजिएगा। वायु प्रदूषण अधिनियम कब? 1981, ठीक है कि नहीं? और तब है पर्यावरण अधिनियम 1985। इस चार अधिनियम को एकदम बढ़िया से याद करके रख लीजिए। किस पृष्ठभूमि में, किस अनुच्छेद के तहत को रखा गया है, इन सबकी चर्चा उसमें कर दी गई है। आगे लिखिएगा, ध्यान में रखें, ध्यान में रखें। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21, संविधान के मूल अधिकार का अनुच्छेद 21, भारतीय संविधान के का अनुच्छेद, मूल अधिकार का अनुच्छेद 21, 21 पक्ष पर्यावरण का, पक्ष पर्यावरण का अधिकार देता है, पक्ष पर्यावरण का अधिकार देता है। पक्ष पर्यावरण का अधिकार देता है। और इसी पृष्ठभूमि में एनजीटी 2010 का गठन किया, और इसी पृष्ठभूमि में एनजीटी एनजीटी 2010 का गठन किया गया। 2010 का क्या गठन किया गया, बस। क्या है?
ये बात आपको बचा करके रख लेना। अब क्या आइए, अधिनियम हो गया, संधि आई। क्या है ये? संधि। संधि, अभी समय। संधि और अभी, अंतर्राष्ट्रीय संधि और अभी समय। अंतर्राष्ट्रीय संधि और अभी समय। अंतर्राष्ट्रीय संधि और अभी समय। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय संधि और अभी समय। सबसे पहले तो यही याद रखिए कि आज का जो वर्तमान समय है में सतत विकास लक्ष्य, तो हम लोग धारणीय विकास या टिकाऊ विकास या पोषणीय विकास से जोड़कर देखते हैं। तो 87 में बर्टलैंड आयोग के अनुसंधान के आलोक में पहली बार इस तरह की अवधारणाओं का जन्म। लेकिन हम विकास को टिकाऊ कब बनाते हैं? जब पृथ्वी बचा के रखते। पृथ्वी को बचाने के लिए ही हमने अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाया, ग्लोबल बचाओ सम्मेलन, रियो। तो मेरा यही वो समय था 1990 के आसपास, जब हम विश्व महिला सम्मेलन भी बुला रहे थे, महिलाओं की स्थिति को सुधार करने के लिए, और प्रकृति, दोनों प्रकृति को बुला रहे थे। पृथ्वी बचाने के लिए भी सम्मेलन 1992 में बुलाए रियो में, और इसी वर्ष हमने महिला सम्मेलन भी बुलाया बीजिंग में। आज जो 35% आरक्षण का कॉन्सेप्ट देखते हैं, ये पहली बार बीजिंग सम्मेलन रखा गया कि महिलाओं को विकासशील देश में स्थिति बहुत खराब है और आगे बढ़ाना है तो कुछ कैटलिस्ट ना होगा। और उसी कैटलिस्ट की कड़ी में नया कैटलिस्ट है आरक्षण। ठीक है। अब बहुत सारे देश अपने अपने महिलाओं, अपने अपने देश में महिलाओं चाहता है पारे, तो क्या है दिए। कुछ राज्य तो और आगे है, बिहार आगे है, कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है बिहार ने महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था नहीं की है। पॉलिटिक्स तक में तो 50% कर दिया है, नौकरियां में 35% है, शिक्षा में, शिक्षा 50% है। चंदा जी को कभी कभी काश महिला होते तो ज्यादा अच्छा हो। ठीक, घबराना नहीं है। देखते हो ये मुख्यमंत्री जी कितना निश्चिंत रहते हैं, कुछ होगा तो ये 25% तो उनके साथ है ही, जाति धर्म से ऊपर है। ठीक है कि नहीं? इनको भी लगता है कि विगत 10-20 सालों में हमारी स्थिति में थोड़ा बदलाव आया है, या हमारे विषय में कुछ सोचा है तो हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री ही सोचे। ठीक है कि नहीं? हाँ, हमने आपको बताया ही एक बार, मैं इसी वाले में ऑब्जर्वर के रूप में था। ठीक है जी। तो हालांकि लूटने नहीं दिया एक भी, ना मैं सख्त पर्यवेक्षण और जो को कड़ी हिदायत के मैंने रखा था। तो खैर मैंने देखा कि एक महिला आई, अब बच्चा उसका रो रहा, और वो अपने पतिदेव को बेतहासा डांटने लाल कड़ी, बेटा बच्चा नहीं समझ। वीडियो साहब हमको देखे, हम उनको देख रहे हैं, यही परिवर्तन। एक समय था उल्टा, आज समय है उल्टा। लेट जाओ बच्चा, सतेंद्र मैसेज उसे देना बंद करो। ये कहने का अर्थ है, का अर्थ है कि परिस्थितियां क्या हो गई, बदल गई। अच्छा, यहाँ पे बच्चे लोग लेके नहीं आते, नहीं, बच्चा पति संभालते होंगे। चलिए आगे चलिए। हाँ, क्या रंगीला, ठीक है, देखिएगा आगे, होते हैं कि नहीं संभालते हैं, और अपने संभल जाए यही बहुत। आज हम लोग बड़े अच्छे जगह पे थे। हाँ, अंतर्राष्ट्रीय, हाँ हाँ, खैर इस सब हास प्रयास के बीच में एक बात है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी अब अभी समय और संधि
सामने आने लगा, और उसके आलोक में हम लोग भी उस पर आज सतत विकास लक्ष्य के 17 बिंदु पे काम करते हैं कि नहीं करते? यही ना अभी समय है। एक होता है कि संधि है तो लागू करना है, देश को स्वीकारना है। एक होता है कि आपके ऊपर डिपेंड करता है स्वेच्छा से कि आप करते हैं कि नहीं। कौन सा सरकार नहीं चाहेगा कोई अच्छा काम हमारे देश में हो? जब भी सरकार लोकतंत्र में लोगों के पास शक्ति है, चाहे, ठीक है कि नहीं? मूल बिंदु पे आइए, नेक्स्ट। 1990 के दशक में पर्यावरण सुरक्षा, पर्यावरण सुरक्षा एक महत्वपूर्ण मुद्दा, एक महत्वपूर्ण मुद्दा हुआ, क्योंकि लगातार पर्यावरण अब रहा था, लगातार पर्यावरण अवकर्ष हो रहे थे, अवकर्ष हो रहे थे, लगातार पर्यावरण अवकर्ष हो रहा था। क्या क्या हो रहा था? अवकर्ष पर्यावरण अवकर्ष का क्या मतलब? पर्यावरण के अनियंत्रित भौतिक विकास, अनियंत्रित भौतिक विकास के कारण क्या, चारों तरफ धूल झक्कर, पर्यावरण के गुण में ह्रास हो जाना, मानवीय जो क्रियाकलाप है वो भी नियंत्रित हो जाना, ये सब चीज क्या है? ये पर्यावरण कर्ज है। मतलब पर्यावरण का नीचे गिर आपकी एक्टिविटी के कारण। और इसी पृष्ठभूमि में हमने सतत विकास की अवधारणा पर सोच क्या लिखे हैं? हो रहा था, ठीक है नहीं? तो पर्यावरण अवकर्ष समझ गया ना? अवकर्ष का मतलब ये होता है पर्यावरण का बिखरना। यदि पृथ्वी पे पेड़ पौधे न हो तो बड़ा कौन सा गैस के कारण आदमी का जीवन दुर्भर हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नहीं रहेगा। जब पेड़ पौधा नहीं रहेगा तो ऑक्सीजन नहीं रहेगा, ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो मानव जीवन ही खत्म। कॉपी के ऊपर में लिख लिया कोई, ठीक है? बेसिक चीजें नहीं जानते तो ऊपर में लिख देंगे, यदि पृथ्वी पर पेड़ पौधे ना हो, गर्मी ज्यादा फूक दिया लगता। सबसे सिराज ईद का क्या तो से है, ठीक है? कहाँ थे हम लोग? ना हो, ना हो तो क्या होगा? तो ना वही ना लिखना है। अच्छा बात, जब तक हम अपने मुख से नहीं बोलेंगे तब तक नहीं लिखोगे। हो तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, मानव जीवन ही खत्म, ठीक है? ओके, नेक्स्ट। हम लोग अभी नीचे हैं। अब इसी पृष्ठभूमि में बर्टलैंड आयोग ने, तो अभी नीचे हैं, ऊपर नहीं थे। इसी पृष्ठभूमि में, इसी पृष्ठभूमि में बर्टलैंड आयोग ने, बर्टलैंड आयोग ने, बर्टलैंड आयोग ने पृष्ठभूमि में बर्टलैंड ने इसी पृष्ठभूमि में बर्टलैंड आयोग सतत विकास या पोषणीय विकास का या टिकाऊ विकास का लक्ष्य, टिकाऊ विकास का, टिकाऊ विकास, टिकाऊ विकास का अवधारणा दिया। का अर्थ होता है
अर्थ होता है नेक्स्ट जनरेशन के लिए संसाधनों को सुरक्षित रखना, अगली पीढ़ी के लिए अगली पीढ़ी के लिए अगली पीढ़ी के लिए संसाधनों को सुरक्षित रखना। अगली पीढ़ी के लिए संसाधनों को सुरक्षित रखना, सुरक्षित रखना। कालांतर में इसी क्रम में कालांतर में इसी कड़ी में संयुक्त राष्ट्र संघ ने कड़ी में संयुक्त राष्ट्र संघ ने विकास लक्ष्य, सतत विकास लक्ष्य 2015 17 निर्धारित की। 2015 में सतत विकास लक्ष्य 17 बिंदु पे निर्धारित 17 बिंदु पे निर्धारित 17 बिंदु निर्धारित किया। इसे 2030 तक प्राप्त 2030 तक इसे 2030 तक प्राप्त करना है। ये 2030 तक है। हाँ, भारत में इसका नोडल एजेंसी लिख देंगे। अति महत्वपूर्ण है कि भारत में इसका नोडल एजेंसी नीति आयोग है। नीति आयोग है। भारत में इसका नोडल एजेंसी कौन है? नीति आयोग है। नहीं, क्या दिया इसने? हाँ, नीति आयोग है। हाल ही में इंडेक्स जारी किया, एसडीजी इंडेक्स जारी किया। हाल ही में एसडीजी इंडेक्स जारी किया। इंडेक्स जारी किया, ठीक है, समझ जाइए। इंडेक्स में भारत का स्कोर 71 है। इंडेक्स में भारत का स्कोर 71 है, 100 की ओर है। का स्कोर 71 है भारत का स्कोर। केरल और उत्तराखंड पहले स्थान। केरल और उत्तराखंड पहले स्थान है 79 अंकों के साथ। अंकों के साथ, ठीक है। और बिहार सबसे पीछे है 57 अंकों के। और बिहार सबसे पीछे है 57 अंकों के साथ। 57 अंकों के साथ, ठीक है। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में वर्ष सतत विकास लक्ष्य में पिछले वर्ष सतत विकास पिछले वर्ष पहले स्थान पर, पिछले वर्ष मतलब 2000, पिछले वर्ष वर्ष 100 भारत का स्थान 109वां था।
भारत का स्थान 109वां था। भारत का स्थान 109वां था। फिनलैंड पहले स्थान पे थे। फिनलैंड फिनलैंड पहले स्थान पे थे। समझ जाइए। ओवरऑल हमने आपको बता दिया है। अब आपका है कि आप इसे लंबे समय तक याद है कि हल बदलाव होगा उस सब तो पेपर का का पैराग्राफ चेंज। पैराग्राफ है। पैराग्राफ चेंज ये है कि 1992 में 1992 में पृथ्वी को बचाने के लिए पहला पृथ्वी को बचाने के लिए पहला पहला वैश्विक सम्मेलन हुआ ब्राजील के रियो में। वैश्विक सम्मेलन हुआ ब्राजील के रियो में। ब्राजील के रियो में। कहाँ? ब्राजील के रियो। और एजेंडा 21 और एजेंडा 21 पारित और पृथ्वी को बचाने के लिए एजेंडा 21 पारित किया गया। एजेंडा 21 पारित किया गया। ठीक है। में इसी कड़ी में जलवायु परिवर्तन पर यूएनएफसीसी के तत्वावधान यूएनएफसीसी के तत्वावधान यूएन के तत्वावधान में यूएनएफसीसी के तत्वावधान में जलवायु परिवर्तन सम्मेलन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन। ठीक है। जलवायु परिवर्तन सम्मेलन सम्मेलन मरुस्थलीकरण सम्मेलन मरुस्थलीकरण सम्मेलन मरुस्थलीकरण सम्मेलन का आयोजन आरंभ हुआ। मरुस्थलीकरण सम्मेलन का आयोजन आरंभ हुआ। और इसी सब संगठन का यह प्रभाव था कि समझना, इसी सब संगठन का यह प्रभाव था कि विश्व देशों में जितने भी महत्वपूर्ण देश हैं, संगठन है विश्व के, सबसे पहला विश्व की गरीबी, ठीक है, समानता और पर्यावरणीय विकास, जलवायु परिवर्तन से हम लोग कैसे निपटे, और आतंकवाद, यही 3 मुद्दा किसी भी ग्लोबल सम्मेलन में होते। समानता, पर्यावरण सुरक्षा और आतंकवाद। और इसी 3 बिंदु पर हर देश अपने अपने विचार को रखते हैं और एक इंटीग्रेटेड पॉलिसी बनती है या आम सहमति बनती है, और फिर उस सम्मेलन का घोषणा जारी किया। मूलतः यही एक रूप को आपको देखना है और समझना। इन्हीं के साथ हमारा अभी समय और संधि अब क्या हो गया, समाप्त। तो कल के लिए रहने दो। ठीक है। तो देख करके समाप्त कर देंगे, छोटा छोटा है, बातें डाल लेना चाहिए, लिख देंगे इंपॉर्टेंट फैक्ट। इंपॉर्टेंट फैक्ट
सबसे पहला इंटर्न प्लस 20, CO 20 का संबंध सतत विकास से, CO प्लस 20 सतत विकास से है। यह सम्मेलन 1912 में हुआ, यह सम्मेलन 12 में हुआ था, 12 में हुआ था, 1912 में हुआ था। का घोषणा पत्र का शीर्षक वी वांट, इसके पत्र का शीर्षक था फ्यूचर वी वांट, कैसा भविष्य जो हम, फ्यूचर वी वांट, फ्यूचर वी वांट, यदि भी लिखिए क्या बनिएगा, क्या सब सीख जाएगा। तो साहिबा ने हमारे बात कर है वांट सम्मेलन प्लस 5, सम्मेलन प्लस 5, पृथ्वी सम्मेलन प्लस 5, पृथ्वी सम्मेलन प्लस 5 का आयोजन 1997 में हुआ था, का आयोजन 1997 में हुआ था। पृथ्वी सम्मेलन 1992 में, प्लस 5 जुड़ जाए तो 5 वर्षों के बाद। इसका उद्देश्य था कि पृथ्वी सम्मेलन में जो किए गए वादे थे, प्रस्ताव थे, का समीक्षा, कौन कितना पृथ्वी को बचाने के लिए जो एजेंडा 21 थे, कौन देश कितना काम किया, इसका मूल। नेक्स्ट, PF भूमंडलीकरण पर्यावरण, भूमंडलीकरण या वैश्विक पर्यावरण सुविधा, वैश्विक वैश्विक पर्यावरण सुविधा की स्थापना, वैश्विक पर्यावरण सुविधा की स्थापना 1991 में की गई थी, 1991 में की। ठीक है, स्वच्छ पानी, स्वच्छ पानी SDG 6 में, SDG स्वच्छ पानी SDG 6 और स्वच्छ ऊर्जा SDG 7 में बढ़ी, और स्वच्छ ऊर्जा SDG 7 में बढ़ी। ये दो और दो ऊपर, 2-3 ऊपर टिप्स पे, ये में पानी, स्वच्छ पानी, हर देश का सरकार स्वच्छ पानी अपने लोगों को है। ठीक है, और आपको जान के खुशी होगी कि जल जीवन मिशन के तहत भारत सरकार ने 15 करोड़ से अधिक लोगों के घरों में नल का जल का कनेक्शन दिया। ठीक है, ये हमारा आंकड़ा नहीं है, सरकार के हस्तक्षेप के कारण जो लोगों के जीवन में बदलाव आए हैं, ये आंकड़ा है। और इसी कड़ी में तो मैंने अभी क्लीन एनर्जी की बातें की, का भी आंकड़ा मेरे पास है, 209 गीगावाट हमने प्रोडक्ट हासिल किया। 130 के 500 गीगावाट से हम पीछे हैं, लेकिन उस पर अगर जब हमने शुरू किया था 2015 में तो डबल डिजिट हुआ करता, और वहां से हम लोग आज ट्रिपल डिजिट में, 209 क्या हुआ, ट्रिपल डिजिट में हम लोग प्रवेश कर गए। रेडिकल चेंज, हमारे पास पूरा आंकड़ा ही है कि प्रधानमंत्री आवास योजना में 4 करोड़ से अधिक लोगों को आवास दिए, स्वच्छ भारत मिशन में 11 करोड़ लोगों को शौचालय दिए हैं, में 10 करोड़ लोगों को LPG का कनेक्शन मिला है। अपने सरकार की जो उपलब्धि है, तो इस उपलब्धि, ये सारी उपलब्धि का संबंध सतत विकास लक्ष्य 17 से, ठीक है कि नहीं, सारे का किससे है, क्योंकि सतत विकास लक्ष्य में SDG क्या है, नो पॉवर्टी, मतलब जीरो पॉवर्टी, गरीब की समाप्ति।
SDG 2 क्या है? भूखमरी से मुक्ति, नो हंगर। ठीक है, वो भी लिख दीजिए। SDG का संबंध है जीरो पॉवर्टी, गरीबी की समाप्ति। SDG 1 संबंध है गरीबी समाप्त, समाप्त। और SDG 2 का संबंध मरी समाप्त, मरी समाप्त, भूखमरी समाप्त। कौन समाप्त? भूखमरी समाप्त। नेक्स्ट, और विकिरण की सबसे भूमिका जल चक्र की होती है। विकिरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जल होती है। जल चक्र की होती है। इसकी चक्र की होती है। देंगे नहीं। COP29 की बैठक बाकू में हुई, इस स्थिति में नहीं भूलना। COP29 की बैठक बाकू में, कहाँ हुई? बाकू में। EPA का पूरा नाम इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, का पूरा नाम EPA का पूरा नाम इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी है। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, जिसकी स्थापना 1970 में हुई थी, जिसकी स्थापना 1970 में हुई। ग्रीन पीस इंटरनेशनल, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? नीदरलैंड एम्स्टर्डम। नीदर हाँ जी। साइलेंट स्प्रिंग पुस्तक, साइलेंट स्प्रिंग नामक पुस्तक, साइलेंट स्प्रिंग नामक पुस्तक, स्प्रिंग, साइलेंट स्प्रिंग नामक पुस्तक रेचल ने लिखा। रेचल, रेचल ने लिखा। किसने लिखा? रेचल ने लिखा। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने, हाल में ऑस्ट्रेलिया ने ग्रीन पीस आर्मी या ग्रीन आर्मी बनाया, ग्रीन ग्रीन आर्मी लॉन्च किया ऑस्ट्रेलिया ने। देखो कितना प्रगतिशील, ग्रीन आर्मी बनाया। ठीक है, ग्रीन आर्मी कर दो। समृद्धि की सीमा की अवधारणा, 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 समृद्धि की सीमा की अवधारणा 1968 में रोम में दिया गया। 1968 के रोम में दिया गया। के रोम में दिया गया।
वर्ड आता है, हमेशा चर्चा में रहता है, ग्रीन वॉश। ग्रीन वॉश क्या है? ग्रीन वॉश है पर्यावरण के संदर्भ में झूठा वादा कर, लिखेंगे ग्रीन वॉश। अर्थ है वन संरक्षण के संदर्भ में, पर्यावरण संरक्षण के संदर्भ में झूठा वादा करना। पर्यावरण संरक्षण के संदर्भ में क्या करना? झूठा वादा करना। पास ये पर्यावरण के संदर्भ में झूठा वादा करना है ना। ये ना सरकार हम 5 करोड़ पेड़ लगा दी, 1 अरब लगा दी, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। जब फॉरेस्ट रिपोर्ट आता है तो पॉइंट नहीं, कितना कम बढ़ता है। कर क्या रहे, पेड़ नहीं लगा पाइएगा तो क्या कीजिए, ठीक है कि नहीं। अभी तक बिहार आजादी के बाद से लेकर 60, क्योंकि 33% आंदोलन का रूप दे दे, कुछ नहीं, सब पढ़ाई लिखाई बंद, कोई एक्टिविटी नहीं होगी स्कूल कॉलेज, सिर्फ पेड़ लगाइए, बात खत्म। 1 महीना तक पेड़ लगा, आंदोलन कर दोगे किसी, पोलियो उन्मूलन आंदोलन चला तक खत्म हुआ कि नहीं पोलियो, किसी भी रूप में जब तक आप आंदोलन नहीं कीजिएगा तब तक कोई तरह का परिवर्तन नहीं हो सकता। तो इस देश में लाखों बच्चा पोलियो का शिकार रहता था, आज क्या है, गिने गिने चुने आपको पोलियो। तो जात होगी तो चीज तो एकदम जड़ समूल नष्ट हो सकती, एक निरक्षरता और दूसरा जो ये पर्यावरण का 33% तो ऐसे प्राप्त कर ले, इसी को कहते हैं ग्रीन वास। ठीक है, हाँ हाँ थे हम लोग, ये अच्छे जगह पे थे। ग्रीन वास में लास्ट, हरित विकास का लेखक, हरित विकास का लेखक W.M. एडम्स। हरित विकास का लेखक W.M. एडम्स कौन है? ऐसी ही छोटी छोटी बातों के साथ अगली कक्षा में मैं पुनः आपके समक्ष आऊंगा, अंतिम कक्षा समाप्त होगी, के बाद इसका जहाँ एनवायरनमेंट समाप्त करेंगे वहाँ बायोलॉजी, आप लोग विज्ञान की अपनी मन भविष्य। जय हिंद। मिनट का ब्रेक है संभवतः, ठीक है। लोग 4:45 से क्लास है, 5 से 10 मिनट आप लोग है उस ज्योग्राफी की महत्वपूर्ण कक्षा की। थैंक यू।